एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का आखिरी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। तो कौन सा चैप्टर है? ये हमारे थिंक टैंक वाला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द क्रू ऑफ स्पेस प्रोब फेस आफ्टर लैंडिंग ऑन अर्थ? अर्थ पे जैसे ही लैंड करते हैं तो ये सारे एलियंस को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? तो व्हेन द स्पेस प्रोब लैंडेड इन पब्लिक लाइब्रेरी, पहले बता दो कहाँ लैंड करा था? पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड करा था। द क्रू गॉट कंफ्यूज, पूरा का पूरा क्रू, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और ऊप कंफ्यूज हो गए थे। द प्लेस सीम्ड सो स्ट्रेंज टू देम बिकॉज दे हैड नो आइडिया व्हाट बुक्स वर। वो काफी कंफ्यूज होते हैं कौन सी जगह, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था वो बुक्स हैं, बुक्स की लाइब्रेरी है। उन्हें यही नहीं पता था बुक्स होती क्या है। कभी उन्हें लगता है वो सैंडविच है, कभी उन्हें लगता है वो कोई टूल है, और ये बड़ा मजाकिया ये चैप्टर है। दे थॉट दैट लाइब्रेरी वाज सम काइंड ऑफ अ स्टोरेज वन। उन्हें क्या लगता है ये कोई स्टोरेज की जगह है जहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, Who are the main characters in the play The Book That Saved the Earth and what are their roles? तो मेन कैरेक्टर्स कौन है और उनका क्या रोल है? तो मेन कैरेक्टर्स आर थिंक टैंक, नूडल, ओमेगा, आयोटा, ऊप। Think Tank is the self-proclaimed smart leader of Martians who misunderstands Earth's culture and decide to stop the invasion. तो Think Tank कौन है? Think Tank इनका राजा है, इनका लीडर है काइंड ऑफ, जो सेल्फ प्रोक्लेम स्मार्ट है, खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने का जैसे शौक है, और वो मार्स का लीडर है। और वो जो है अर्थ पे अटैक कराने आता तो है बट स्टॉप कर देता है इन्वेजन को। नूडल इज हिज असिस्टेंट। नूडल जो है हमारा थिंक टैंक है, राजा नहीं कहेंगे, लीडर कहेंगे, उसका असिस्टेंट है। Who suggests that books could be a way to communicate? जो कहता है कि नहीं, बुक्स, जिसको थोड़ी नॉलेज है हमारे अर्थ की और उसे लगता है कि बुक्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होती होंगी। ओमेगा, आयोटा, ऊप आर अदर मार्शियन क्रू मेंबर्स हु फॉलो थिंक टैंक्स ऑर्डर। तो ओमेगा, आयोटा, ऊप इसकी ही आर्मी के मेंबर्स हैं और वो इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। किसके? थिंक टैंक है, क्योंकि थिंक टैंक लीडर है। हाउ डिड थिंक टैंक डिस्क्राइब द बुक टू हिज क्रू? तो जब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ओमेगा, आयोटा, ऊप को कि बुक क्या है, तो थिंक टैंक क्या कहता है, बुक क्या है? तो थिंक टैंक फर्स्ट टोल्ड द क्रू दैट बुक्स वर सैंडविचेस। तो ये कहते हैं ये बुक, ये जो है ना, ये जो चीज तुम्हारी ये सैंडविच है। एंड इवन आस्क्ड देम टू ईट द बुक्स, और फिर वो उन्हें कहता है कि इसे खा के देखो। लेटर ही चेंज्ड हिज माइंड एंड सेड दैट बुक्स वर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आफ्टर सम टाइम ही आल्सो सेड दे वर मेंट फॉर वॉचिंग। कहता है कान पे रख के सुनो, आवाज आएगी इसमें से। कभी कहता है तुम इसे देखो। तो जैसे जैसे नूडल्स उसको कहता रहता था सर मैं आपको एक बात कहूं, वैसे वैसे वो अपने रिस्पॉन्स बदलता रहता था। What action does think tank take after misinterpreting the nursery rhyme and why? मिसइंटरप्रेटिंग। तो वो क्या एक्शन लेता है जब वो नर्सरी राइम को गलत जो तरीके से समझता है उसके बाद में? तो आफ्टर बीइंग फ्राइटेंड बाय हिज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सरी राइम्स, थिंक टैंक डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द इन्वेजन। जब वो पढ़ता है ना कि हम्टी डम्टी एट अ ग्रेट फॉल, यानी कि अर्थ के लोगों ने हम्टी डम्टी जो उसके जैसे दिखने वाला एक करेक्टर है उसको तो हरा दिया, ग्रेट फॉल, वो गिर गया, उसे लगता है ऐसे अर्थ के लोगों ने कर दिया है। तो वो कहता है हम अर्थ पे हमला नहीं करेंगे भैया, ये काफी एडवांस लोग हैं, और वो भाग जाता है। He thinks that Earth's links see him as a danger and want to hurt him. उसे लगता है कि अच्छा अर्थ के लोगों को तो पता है मैं इन पे हमला करने आऊंगा और वो मुझे ही मार देंगे, स्पेशली आफ्टर आइडेंटिफाइंग विद द कैरेक्टर हम्टी डम्टी, क्योंकि उसे हम्टी डम्टी बिल्कुल अपने जैसा लगा था। अगला क्वेश्चन, द क्रू ऑफ द स्पेस प्रोब टेक विटामिन्स। तो वैसे तो ये मार्स वाले अटैक कर देते तो भैया मुझे नहीं लगता हम बचते, क्योंकि ये काफी एडवांस टाइप के हैं। वाई द क्रू जो है टेक विटामिन्स, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थिंक टैंक wanted his crew to find out what was inside the book. To make them smarter, he asked them to take vitamins. After taking the vitamins, the crew members were able to read the books. तो भाई ये मार्स वालों पे कैसे विटामिन्स थे, जैसे वो जो डोरेमोन का ट्रांसलेशन टूल नहीं होता जिससे वो खा के वो सबकी भाषा समझ जाता है, वैसा इनके पास में एक विटामिन था कि विटामिन खा लेंगे तो उसके बाद ये सारी भाषा, लैंग्वेज, कॉन्वर्सेशन को समझ सकते हैं। और ये भी इसने थिंक टैंक ने खुद नहीं खाता कि वो खा लो, वो भी नूडल ने कहा था तो इन्होंने खाई थी। What was the quality of the book that saved the earth? किस टाइप की बुक थी वो जिसने हमारी अर्थ को बचाया था, हमारे अर्थ पे मार्स वालों ने हमला नहीं करा था? तो अमेजिंग बुक ऑफ राइम्स कॉल्ड मदर गूस डिड द अनबिलीवेबल बाय सेविंग द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन। तो हमें बचाया किसने था? एक मदर गूस नाम की बुक ने, जिसमें छोटे बेबीज की राइम में है।
The Martians, who thought they were really smart, couldn't understand the silly lines, funny squiggles and strange pictures in the book. तो मार्शियन जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बट वो बुक के अंदर का ह्यूमर, उनके सिली लाइन्स को समझ नहीं पाते, उसे सच समझ लेते हैं. When they saw the picture of Humpty Dumpty which looked just like think tank, it caused chaos. तो जैसे ही वो लाइन पढ़ते हैं हम्प्टी डम्प्टी के ऊपर, जिसमें उन्हें हम्प्टी डम्प्टी की फोटो दिखती है जो बिल्कुल थिंक टैंक जैसा था. तो अच्छा होता है ना, छोटे बच्चों की बुक्स के अंदर फोटो लगी होती है, हमारी एनसीईआरटी में तो होती नहीं है. देखो, छोटे बच्चों की बुक ने बचाया हमारे अर्थ को. द राइम हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, मेड थिंक टैंक स्क्रीम इन फियर एंड रन अवे लाइक ही वाज बीइंग चेस्ड बाय अ मॉन्स्टर, थिंकिंग अर्थलिंग वर मच स्केरियर देन ही थॉट. तो जैसे उसे लगता है कि यार ये हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल लिखा है, उसे लगता है कि यार ये हम्प्टी डम्प्टी मुझे कह रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मुझे हरा देंगे. अर्थ वालों को तो सब कुछ पहले से पता है, तो वो डर के भाग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, लेट्स रीड इट. व्हाई डिड थिंक टैंक थिंक that earthlings were targeting him? उसे क्यों लगता है कि earthlings मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि the crew read a nursery rhyme about Humpty Dumpty's fall and showed the picture to Think Tank. Since Think Tank's head looked like Humpty Dumpty, he got scared and thought earthlings were planning to invade Mars and capture him. उसे लगता है कि अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि जो ये अर्थ वाले लोग हैं, कहीं मेरे को ही हमला करने ना आ जाए मार्स पे. How did Think Tank interpret the library found by his crew on Earth? Why did he ask Omega to eat a book? तो उसे क्या लगता है लाइब्रेरी क्या चीज है और वो क्यों ओमेगा को बुक को खाने के लिए कहता है थिंक टैंक. तो थिंक टैंक with his wild imagination came up with a crazy idea about the library his crew found on Earth. तो उसको लगता है वो बहुत समझदार है. तो जैसे ये लोग अर्थ की लाइब्रेरी पे आते हैं तो वो पूछते हैं, सर हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ बहुत सारी ये चीजें रखी हुई हैं. He jokingly thought the books were actually sandwiches that earthling love to eat. तो उसे लगता है कि तुम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हो, किसी कैंटीन में हो, और ये जो सब यहाँ रखा हुआ है शेल्फ्स के अंदर, ये खाने के सैंडविचेस हैं. To check this funny idea, he boldly told Captain Omega to eat a book. और फिर वो कैप्टन ओमेगा को कहता है कि इसे खा जाओ. Leaving everyone in shocked, they watch expecting something hilarious while Think Tank's silly theories got more ridiculous. तो एक के बाद एक वो मजाकिया हरकतें करता रहता है, बट उसे खुद पे बहुत फक्र था, उसे लगता था कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ. What problem did the crew of the space probe face after landing Earth? तो when the space probe जो है landed in the library, the crew felt very confused. They had never seen books before and thought the library was a storage barn because they did not know what the books were. तो भाई इतने समझदार मार्स वालों को बुक पता ही नहीं थी, पता बिना बुक पढ़े इतने समझदार थे ये. How did Think Tank compare Earth and Earthlings with Mars and Martians? तो Think Tank compared Earth to weird place full of Earthlings who seemed to enjoy their strange sandwiches, the books. He thought these books were special tools the Earthling used to talk to each other, which Martian couldn't understand. This made the Martian look serious and stiff, while Earthlings appeared to have fun and enjoy life. What was Think Tank's understanding of words like shells, silver bells, gardens from the nursery rhyme? What effect did it have? तो थिंक टैंक थॉट दैट दीज वर्ड मेंट दैट अर्थलिंग्स वर ग्रोइंग शेल्स एंड सिल्वर इन द गार्डन. तो ये पढ़ के उसे लगता है कि जो अर्थलिंग है वो इतना एडवांस हो गया है कि वो खेती करके सिल्वर उगा लेते हैं और वो खेती करके जो है शेल्स उगा लेते हैं. दिस स्केयर्ड हिम एंड ही डिसाइडेड नॉट टू इवेड अर्थ बिकॉज ही बिलीव दैट अर्थ वॉज मच मोर एडवांस्ड देन मार्स. उसे लगता है ये अर्थ तो बहुत ही ज्यादा जो है एडवांस्ड है. Why did Think Tank think the Earthlings were targeting him? तो ये आपको पता है. नूडल की दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है. नूडल who was Think Tank's assistant was very polite. वो काफी पोलाइट था एंड स्मार्ट भी बहुत था. He always corrected Think Tank's mistake in a humble way. तो वो हमेशा Think Tank जो गलत कहता था उसको सही करता था, बट काफी प्यार से कि सर मेरी बात में एक बात आ रही है, मेरे मन में एक बात आ रही है, शायद वो गलत भी हो सकती है, क्या मैं आपको बोलूं, इस टाइप से. ये नहीं कि सर आप गलत कह रहे हो, ये नहीं बोलता था वो, वरना तो उसका सर ही कटवा देता वो थिंक टैंक. तो इसलिए वो बहुत हम्बल वे में डील करता था थिंक टैंक के साथ, जैसे किसी आप ओवर प्राउड इंसान के साथ डील करो ना, बिल्कुल वैसे ही करता था. एंड ही ऑल्सो वेरी वाइज एंड वेल इन्फॉर्म्ड. उसको अर्थ के बारे में सब नॉलेज थी और वो काफी समझदार भी था. व्हाट डिड नूडल टेल अबाउट द बुक्स? अब नूडल को सारी समझ थी तो वो बताता है बुक्स के बारे में. तो वो क्या कहता है बुक्स क्या है. Noodle, feeling a bit nervous but wanting to help, explained to Think Tank that books were a way for Earthlings to communicate. He excitedly told him about the Surveyor films he saw, which showed these sandwiches.
He pointed that earthlings didn't eat the books like food, instead they used them to share stories and ideas, मेकिंग इट साउंड लाइक अ फैसिनेटिंग एडवेंचर। तो वो बताता है कि मैंने देखा है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर कि अर्थ के लोग ऐसे ऐसे ओपन करते हैं और उसको रीड करते हैं और उसे देख रहे होते हैं, और इसमें वो कुछ स्टोरीज और आइडियाज लिखते हैं जिसको वो इधर से उधर जो है डिलीवर करते हैं। ओके, हाउ डिड नूडल मैनेज टू करेक्ट थिंक टैंक विदाउट ऑफेंडिंग हिम? कैसे वो बार बार उसको ठीक करता था, उसकी गलत कही हुई बात को बिना उसको ऑफेंड करे। तो नूडल क्लेवरली अवॉइडेड अपसेटिंग थिंक टैंक व्हाइल करेक्टिंग हिज सिली आइडियाज। Whenever he disagreed with think tank, he made sure to say his own thoughts were just small opinion, as if they were not important at all. तो वो कहता था सर एक बड़ी अजीब सी फालतू की बात आ रही है मेरे मन में कि जैसे मैं बहुत फालतू की बात करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं करना, मन है तो सुन लो, ठीक है। दिस वे ही kept things friendly while gently helping think tank see the truth without making him feel bad. तो आप देख रहे हो कैसे वो थिंक टैंक को बिना बैड फील कराए कि वो बेवकूफ है अपनी बात उससे मनवा लेता था, और उसको नीचा नहीं दिखाता था कि सर आप गलत कह रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, ना बदतमीजी करता था, बट सभी सही सही बात वो बता देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What role does the book Mother Goose play in the story? तो Mother Goose book is very important in the story. The martial, funny and misunderstanding of the nursery rhymes create humorous situation and eventually scare them away from invading. Okay, thus the book indirectly saves Earth from Martians. तो with this इस chapter के भी important question हमारे complete हो गए हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ short questions कराए हैं। अगली एक वीडियो में मैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगी, वो भी आप जरूर देखना। तो मैं चलती हूँ, बाबा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।